हजरत एक कौन सी जगह है और आप आज के दिन आप लोगों के द्वारा क्या संदेश दिया गया अपने समुदाय के लिए? ये मदरसा खैरुल उलूम अशरफिया खैरातपुर है और यहाँ पे और तमाम उलमाए कराम के द्वारा जो मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है डीजे पे और तमाम बुराइयों पर उनको रोका जाए, उसके ताल्लुक़ से ये मीटिंग हुई है। माशाअल्लाह शादी ब्याह के ताल्लुक़ से और तमाम उलमाए कराम भी मौजूद थे, गांव के लोग भी मौजूद थे और सब लोगों ने सहमति दी है कि माशाअल्लाह हम लोग इसको रोकने में सहमत हैं सारे लोग। और इंशाअल्लाह ताला इसको रोकने के लिए हमारे उलमा और हमारे क़ारी साहब और जितने भी लोग हैं सब लोग माशाअल्लाह मुत्तफ़िक़ हैं इस पे। तो किन किन चीज़ों पर रोक लगाई गई है और क्या फ़ैसला लिया गया? रोक नहीं लगाई गई किसी चीज़ों पर। बात यह है कि यहाँ पे बुराइयों के ताल्लुक़ से जो हमारे आका हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बुरी बातों से रोका जाए और अच्छाइयों का हुक्म दिया जाए, और उसी के ताल्लुक़ से मीटिंग रखी गई है। किसी पे कोई हुक्म नहीं लगाया गया, ना किसी चीज़ को रोका गया है। ये अवामुन नास के लिए है, ख़वास के लिए भी है कि उलमाए कराम जो मीटिंग कर रहे हैं किसी पे ज़ोर दबाव के लिए नहीं किया जा रहा है इसको। हाल ही में एक मामला जो है प्रकाश में आया है हारी मऊ का, क्या था पूरा प्रकरण? उसके ताल्लुक़ से मैं वहाँ मौजूद तो था नहीं है, लेकिन कुछ बातें आई हैं हम तक यहाँ पर। वहाँ के लोग भी आज यहाँ मौजूद थे, उन लोगों ने सारी बातें बताई हैं कि रोका गया था डीजे वगैरह के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं उस पर एग्री नहीं हुए लोग, फिर निकाह नहीं पढ़ाया गया। आवाम भी उस पर जो है कि कुछ कमेंट कर रहे हैं, वो क्या राय है इस पर आप लोगों? नहीं, उसमें लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। मेरी राय ये है कि लोग झूठ अफवाहें ना फैलाएं, इससे बचें और तमाम अपने अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से भी और अवाम व ख़वास से भी मैं अपील करता हूं कि इन चीज़ों को आप ज़ोर दे करके किसी चीज़ पर ज़ोर और दबाव न किया जाए। दीन में कोई तशद्दुद नहीं और झूठी बातें न फैलाई जाएं। जी, कारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, 4 शब्द? देखिए, हमारे उलमा ने बयान किया है, आप नहीं इधर बाद में आए हैं। अभी जो दीन में हम बुराइयां हम लोगों ने जो है मुसलमानों ने इस तरह की खुद अपने ऊपर राइज कर रखी हैं, ये हमारी भलाई के लिए है कि हम इनसे छुटकारा ले लें। जी, वही चीज़ कहीं ना कहीं कहना लोगों का ये है कि जैसे एक कारी साहब ने निकाह नहीं पढ़ाया तो दूसरे लोग जो है कि उसका निकाह पढ़वा देते हैं कहीं ना कहीं चुपके से या फिर कोने में। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जी, अभी काफ़ी लोगों को इस बात की सही जानकारी भी नहीं है। हम लोग सब मिल करके गांव पहुंच करके लोगों से राय मशवरा ले करके सारी बातों को इकट्ठा किया जाएगा। उस मशवरे से सबके काम होगा। जी हजरत, कहीं कहीं जानकारी ये आ रही है, एक जगह का मामला सामने आया था कि शादी कल है और एक दिन पहले ही निकाह करवा दिया गया और दूसरे दिन जो है डीजे बाजा से बाकायदा पूरी बारात आई थी। देखिए, अगर इंसान गुनाही करना चाहे तो उस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, समझाया जा सकता है। अगर उलमाए कराम ने यह कदम उठाया है तो सिर्फ़ और सिर्फ अश्लीलता के ख़िलाफ़ है, जबकि अश्लीलता के ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान ही कौम नहीं है, हिंदुस्तान का हर समाज है। कौन चाहता है कि अपने बहन बेटियों को वो ऐसे छोड़ दे, बेनकाब छोड़ दे। ये तो हम गैरों को देख करके ये सारी बुराइयां हमारे दरमियान आ रही हैं। बल्कि अगर हम ये बात कहें कि हमारे इस्लाम तो हमारा कहता ही है कि बेहया और बुरी बातों से दूर रहो। हमारे हिंदुस्तान का पुराना कल्चर भी ये कहता है कि इसमें पर्दा होना चाहिए, इसमें जो गंदे गंदे गाने चलते हैं, अश्लीलता वाली तस्वीरें होती हैं, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। ये अच्छे समाज की पहचान है। हजरत, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि दिन में शादी तो निपट जाती है लेकिन रात के समय ऑर्केस्ट्रा किया जाता है। गलत है, मैंने पहले बताया ना, किया जाता है, ये गलत है, इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी इस तरह तो लोग क्या से क्या कर लेते हैं, आप तो जानते ही हो जी, है ना। किया जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। उनको इस बात को मालूम होना चाहिए कि गलत चीज़ को, गलत तस्वीर को, गलत प्रोग्राम को वहीं बैठ करके मैं भी देखता हूँ, मेरी बेटी भी होती है, मेरी बहन भी होती है, हमारे घर का हर फर्द होता है। तो ये क्या हमारे दिल में ये ठेस नहीं पहुँचती है कि गलत चीज़ों को एक जगह पर एक चारपाई पर बैठ करके बहन बेटी बहू सब लोग देखें? ये गलत बात है। ये हमारे हिसाब से तो कोई धर्म या कोई मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हजरत, एक लास्ट बात, जिनके हवाले से संदेश दिया जाता है, लोगों का कहना ये भी है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर भी जो है कि
डीजे वगैरह और बाजा गाजा बजता है और लोग बजाते हैं, बजाया जाता है। देखिए, हम आपको आतिशबाजियाँ भी मुफ्ती होती साहब हैं। की तरफ से मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, आतिशबाजी हो, खुराफात हो, ये अलग चीज़ है। डीजे बजाना, बाजा बजाना, ये अलग मैटर है। लेकिन आया है कि उसमें बजाया क्या जा रहा है, किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इस पर हम बात करते हैं। आवाम की बात जब आती है तो वो लोग यही कमेंट करते हैं कि मौलाना भी तो जो है कि डीजे इस्लाम पर ने- पढ़ते हैं, लिखते इस्लाम हैं, ये ने- सब सारी चीज़ें कहते हैं। इस्लाम ने किसी को खुशी मनाने से रोका नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो मरीज से है, वो मरज से है, मरीज से नहीं है। हमारी जो जंग है वो अश्लीलता के खिलाफ है। बाकी जैसे डीजे हो गया, माइक हो गया, मोबाइल हो गया, ये आला है, जिसको आला औजार है, ये एक मशीन है, डिसीज है, बेशक। तो ये क्या मतलब है? ये फ़ोन है, आप जैसे अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छा है, और अगर इसी से आप किसी की दलाली करें तो गलत है। आप छुरी रखें घर में, लहसुन बेशक, प्याज बेशक। मिर्चा काटने के लिए दुरुस्त है, भाई के गला काटने के लिए रखें तो नाजायज़ है। उसी माइक पे, उसी जो है साउंड पे आप नाच पढ़े, कव्वाली करें, अपने धर्म की चीज़ों को आप प्रचार करें, जायज़ है। और उसी पर अगर गंदी चीज़ों को आप फ़रोग दें, नाच नौटंकी करें, नाजायज़ है। तो शरीयत में आला का कोई हुक्म नहीं है, इस्तेमाल का हुक्म है।